हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13C चैप्टर फैक्टराइजेशन में से। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज ए एंड बी अच्छे से कंप्लीट कर ली है और जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट तो सीख लिया फैक्टराइजेशन का। अब मैंने आपको क्या समझाया था सबसे पहले कि फैक्टराइजेशन जब भी हम करेंगे तो एक बेसिक रूल हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले जो भी हमारी एक्सप्रेशन है उसमें से देखना कॉमन आता है कि नहीं। अगर कॉमन आ रहा है देन पहले कॉमन निकालेंगे, अगर उसके बाद भी कुछ सम सॉल्व होने वाला है तो हम सॉल्व करेंगे देन। अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉमन निकाला, सेकंड में हमने ये भी देखा कि कैसे ग्रुप्स बना के रीअरेंज करके कॉमन निकालना है। अब यहाँ देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 16 माइनस 9x², तो 16 एंड 9, इसके पास तो x नहीं है तो x कॉमन नहीं आ रहा, एंड 16 एंड 9 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं, किसी एक टेबल में जाते ही नहीं है, तो ना तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ग्रुपिंग होनी नहीं, वैसे भी दो ही टर्म्स हैं, दोनों में से कुछ कॉमन निकालना था। तो अब थर्ड चीज़ क्या आती है, फर्स्ट हो गया कॉमन, कॉमन नहीं आ रहा तो ग्रुप्स बना के कॉमन निकाल लेंगे। थर्ड होता है आइडेंटिटी लगाना। आइडेंटिटी जब भी फैक्टराइजेशन में लगती हैं 3 आइडेंटिटीज लगती हैं। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, a² माइनस b²। तो क्या आइडेंटिटी होती है ये, a माइनस बी a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे हमने देखना है क्या ये दोनों किसी के स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर, और 9 हो सकता है 3 का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी था तो हमने दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए यहाँ पे 9x², तो यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर हो गया और x का भी, दोनों का स्क्वायर था तो हमने कॉमन लिख के पावर ले ली बाहर कॉमन, तो इनको अंदर लिख दिया। तो अब ये आपके लिए a फर्स्ट टर्म हो गई, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, a² माइनस b²। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड का स्क्वायर होगा और वो माइनस हो रहे होंगे, ध्यान रखना है माइनस प्लस नहीं, तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो a माइनस बी a प्लस बी, विच मीन्स हमें एक बार लिख देना है 4 माइनस 3x और एक बार लिख देना है 4 प्लस 3x। तो अब ये पहले भी लिख सकते हैं, प्लस पहले लिख देते हैं, माइनस बाद में लिख सकते हैं हम। देन ये हो गई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b की आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए सेम, सबसे पहले देखना है कॉमन आता है कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 को तो हम 1 का स्क्वायर कभी भी लिख सकते हैं कि 1 1 सा 1 नहीं होते हैं। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, देन इन दोनों का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ प्लस पहले भी लिख सकते हैं a फर्स्ट टर्म a प्लस b सेकेंड टर्म, देन a माइनस b। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका स्क्वायर नहीं अंदर लिखना है यहाँ पे, तो सिर्फ हमने ये लिखना है जो हमारे पास a है। a क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये फर्स्ट a एंड b, देन अगेन a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 4 और 81 में से भी कुछ कॉमन नहीं और x एंड y में से भी कॉमन नहीं निकाल सकते। अगेन आइडेंटिटी लगाएंगे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ब्रैकेट बनानी है क्योंकि दोनों का स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ x का स्क्वायर है 2 का नहीं, तो जब आप ब्रैकेट बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं दोनों का स्क्वायर है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो मैंने 9y का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये फर्स्ट टर्म आपकी a है और ये क्या है b, तो आपको क्या लिखना है, a प्लस b, जो भी आपकी a की इस प्लेस पे होगा, दैट इज 2x प्लस 9y, देन 2x माइनस 9y। आई होप आपको आइडेंटिटी समझ आ रही होगी। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया कीजिए। यहाँ पे देखिए अब 4/25, देन 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 25 5 का, 2 2 सा 4 होता है, 5 5 सा 25। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखना है होल स्क्वायर। मैंने अभी आपको बस समझाया कि होल स्क्वायर डालना है। 25 अगेन 5 का स्क्वायर है, मैंने लिख दिया 5, b का स्क्वायर ऑलरेडी था तो दोनों का स्क्वायर आ गया। अब ये पूरी टर्म आपके लिए a है और ये b है। हमें क्या करना है, सिंपली a प्लस b जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे a की प्लेस पे 2/5 है, माइनस b की जगह पे 5b है, तुम्हारा आंसर आ गया आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस b। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म्स हैं, फिर भी सम सेम ही रहेगा। देखिए इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, गलती नहीं कर देनी कि हम पहले इसको देखते हैं कि यहाँ भी a है, यहाँ भी, बट ये ब्रैकेट में और बाहर स्क्वायर है, यहाँ इसलिए सीधा a कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है। जब प्लस माइनस होते हैं तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो सबसे इजी वे क्या है कि हम इस ब्रैकेट को क्या सपोज करेंगे कि ये पूरी टर्म हमारे लिए a है और ये पूरी टर्म b को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो आइडेंटिटी लग सकती है। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है, a की टर्म लिख के प्लस ऑलरेडी स्क्वायर था इसलिए हमने कुछ बनाना नहीं पड़ा, a लिख के b की वैल्यू, इट मीन ये इसी की है, a की है ना, इसलिए वो ब्रैकेट नहीं बनाती।
दो टर्म्स हो, जैसे 2x 2a होता है 3a होता तो हमें ब्रैकेट बनानी, ए ही था इसलिए उन्होंने नहीं बनाई। आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है कि ये देखो ए है ये हमारा, और ये बी की जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी, और यहाँ पे फिर से सेम जो फर्स्ट टर्म है ए को लिख के माइनस बी लिख देते हैं। आ गई हमारे दो फैक्टर्स। अगेन यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पे तो होल स्क्वायर है ही है, तो हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं बनाना। यहाँ पे देखिए 16 बी का सिर्फ स्क्वायर है, 16 का नहीं है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4b का होल स्क्वायर। ऐसे पहले आपको अच्छे से कन्वर्ट करना है जहाँ पे नहीं होगा। तो अब ये पूरी टर्म a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये b को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी देन a माइनस बी, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर लाइक टर्म में सॉल्व भी करनी है, तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म है माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 के क्या आ जाएगा 1b, 1 कौन सा पॉजिटिव, तो 1 लिखने की हमें कोई नीड नहीं होती, तो मैंने नहीं लिखा और प्लस का साइन लगा दिया। 5a माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 ऐड करेंगे 7b, साइन आएगा बड़े डिजिट का। जब भी आपके पास कोई लाइक टर्म्स हैं ब्रैकेट में तो आपको पहले उनको सॉल्व भी करना है अच्छे से। अब ये आ गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा डिफरेंट भी बाकी क्वेश्चन से, तो इसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि इसकी पावर क्या है 4, तो हमें तो आइडेंटिटी स्क्वायर में ही आती है। यहाँ से फिर देखिए a रेज़ टू पावर 4 a स्क्वायर, और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ सकते हैं कि मैम हम a स्क्वायर बाहर निकाल लें, नहीं क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, माइनस है एंड ये ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो पहले रूल क्या होता है ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो इसको आइडेंटिटी खोल के तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, तो सीधा क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से समझना है आपने, हमने क्या किया 4 को स्प्लिट किया है इस पावर को दो नंबर्स में, क्योंकि रूल क्या होता है एक्सपोनेंट्स में भी आपने सीखा होगा कि अगर सिंगल बेस की दो पावर्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4 ही बनेगा, तो हमने 4 को स्प्लिट कर लिया 2 में, 2 2 ज़ा, देन यहाँ पे तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, अंदर कुछ चेंज नहीं करना, बाहर एक पावर है हमारे पास। अब यहाँ में आपने ध्यान से समझना है। अब यहाँ देखिए इसके पास पावर है, होल ब्रैकेट है, और इसके पास भी अपनी आ गई, अंदर कुछ भी हमने बाहर देखना है, बाहर हमारे पास आ गया ना, इस पूरी टर्म को जो अंदर है ए सपोज करेंगे और इस पूरी टर्म को भी, दो ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज़ दिस, ये जो ए है प्लस बी वाली टर्म। अब देखिए हमने बी की टर्म लिख दी जो भी बी पे था और ब्रैकेट बना दी, ए प्लस जो बी पे था, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी की टर्म। अब आपने केयरफुली यहाँ पे देखना है ध्यान से कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाई थी पर यहाँ पे बनाई है, क्यों, यहाँ प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन हो और चाहे यहाँ पे सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या पॉलिनोमियल, मतलब 3 से ज़्यादा भी टर्म हो, तो साइन ब्रैकेट खोलते टाइम साइन चेंज नहीं होता। देखिए अगर ब्रैकेट बना भी देते तो प्लस प्लस जब प्लस ही रहना था, प्लस माइनस जब माइनस, बट माइनस जब बाहर हो तो आपको हमेशा ब्रैकेट बनानी है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते टाइम हमारे साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, कोई साइन चेंज नहीं हो। अगर मैं ब्रैकेट बना के भी दिखा दूँ आपको, ये हम बड़ी ब्रैकेट्स बना लेते हैं, देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, नो चेंज इन साइन, ए स्क्वायर माइनस प्लस, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देखिए साइन चेंज हुआ ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट बनानी है, और इस छोटी सी मिस्टेक के कारण अगर बच्चे भूल जाते हैं तो उनका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है सम, तो हमें अपना क्वेश्चन गलत नहीं करवाना, अच्छे से सीखना है। अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लाइक टर्म्स है ना, तो ए के आगे कोई नंबर नहीं, बी के आगे ए, दोनों के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या सीखा था, कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो 1 + 1 क्या होता है 2, और हमें ये भी पता है लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं ऐड, और माइनस करते टाइम सिर्फ लाइक वेरिएबल्स को ही देखना है, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लगा दिया। देन अब a स्क्वायर और a स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, a में से a गए 0, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या 3b स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 3b स्क्वायर ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे भी हमारे पास
इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर और इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर, पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगेन मैंने आपको बताया स्क्वायर हो और अंदर प्लस माइनस हो, सीधा आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो आपको देखने क्या आप इसको पूरा ए और इसको बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या लिखना होता है, फर्स्ट पहले ए को लिख लेते हैं, ए प्लस बी। मैंने आपको समझाया था अभी कि प्लस में आपको दोबारा ब्रैकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनानी है अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बना भी सकते हैं, पर जब माइनस करना है तो हमें बनानी है। तो यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं ए, जो भी ए की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही बनाई है, ना भी बनाते तो ठीक था क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है। तो 5a प्लस 2a कितना आ गया, 7a, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 3b, साइन भी बड़े डिजिट का। यहाँ पे पहले तो ब्रैकेट ओपन करनी होगी, इसके आगे कोई साइन नहीं था, एज इट इज़ ओपन हो गई, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यह आ गया 7a माइनस 3b। देन यहाँ पे 5a में से 2a गए, प्लस माइनस माइनस, 3a माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गए, एक ही b बचा वो भी माइनस का। देन हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 7a माइनस 3b एंड 3a माइनस b, ये आ गए हमारे दोनों फैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाया था कि 1 का स्क्वायर तो 1 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5a प्लस b। अब देखो ये 5 का स्क्वायर है और ये इन दोनों का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 है, तो हमने इसको बाहर लिख लेंगे, इसका भी ऑलरेडी स्क्वायर है तो कॉमन एक ही बार स्क्वायर लिख लिया। देन अब ये हमारे लिए ए है और ये पूरी टर्म हमारे लिए बी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ए जो फर्स्ट है, प्लस हमारा जो बी है, देखिए मैंने उसको लिख दिया, ए प्लस बी, ब्रैकेट बना दी। देन यहाँ पे फिर से लिखते हैं ए और माइनस बी की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू भी लिख दी है, ये पूरी वैल्यू b की है, और a माइनस बी भी लिख दिया है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपके पास ब्रैकेट में कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो आपने करना है, बिना करे नहीं छोड़ना। 5a जा 5a, 5b जा 5b, देन 1, 5a जा 5a, माइनस प्लस माइनस 5b। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकते, a b में ऐड नहीं हो सकता, तो यही आ गया हमारा आंसर। ये इस एक्सप्रेशन के दोनों फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में 4 2a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 4 भी हो सकता है ना 2 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी अपने पूरे नंबर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही बार लिख के, क्योंकि सेम नंबर्स ही है ना, नंबर्स है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब जब भी आपके पास हो रहे होंगे तो आपने पावर को क्या ले लेना है, कॉमन, हमने पावर बाहर ले ली, और यहाँ पे इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो अब ये पूरी टर्म जो अंदर दी है हमारे लिए ए है, और ये पूरी टर्म हमारे लिए क्या है, बी। तो सॉल्व कर देते हैं, पहले ए को लिखते हैं, जो भी ए है हमारा, ये आ गया ए, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। देन अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए माइनस बी। अब देखिए ब्रैकेट में रखा ना, जब हमने माइनस लगाया, प्लस में भी लगा दिए पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, माइनस में तो आपको लगानी ही है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4a, 2b ज़ा 2b, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो गया, a एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस एज इट इज़। देन 2 2 ज़ा 4a, 2b माइनस a, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए सॉल्व हो सकता है तो हमने यहाँ पे करना है, 4a में a ऐड करेंगे तो 5a, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए, एक ही भी बचा वो भी पॉजिटिव। यहाँ पे 4a में से a गए तो 3a, प्लस 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 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3b, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। देन अब हम इससे में क्या कर सकते हैं, देखिए 3 कॉमन है ना इन दोनों में, तो 3 बाहर भी निकाल सकते हैं, चाहे इस टर्म को पहले लिख लें, 3 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया आपके पास, a प्लस बी, और एक कौन सा फैक्टर है, 5a प्लस बी। तो हमारा ये भी आंसर आ सकता है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, 2x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा सेम नंबर तो है ही नहीं ये, तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 को हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, येस।
5 को हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट रही, मैंने क्या किया है 25 को लिख दिया है 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस वाई तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया 16 को लिख दिया है 4 का होल स्क्वायर, 5 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म आपके लिए a और ये पूरी टर्म आपके लिए b है। तो हमें क्या लिखना होता है, सिंपली आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए अपनी जिसको हम a बोलते हैं, a लिख के प्लस कर देते हैं अपनी सेकेंड टर्म को, देन b हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। अब आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझनी है यहाँ पर, कि यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी हमने बना दी। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि बाहर एक नंबर भी है। जब नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ में, आपको एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट बनाई थी, क्या मीन होता है, जो ऑलवेज हमने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे 1 होता है। ब्रैकेट के बाहर अगर अकेला कोई साइन है तो साथ में 1 हमेशा है। तो मैंने 1 के आगे तो नहीं ब्रैकेट बनाई थी, तो जब 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा 1 ए जहाँ ए, 1 बी जहाँ बी, 1 बी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ऐसे ही अब 1 के प्लेस पे हमारे पास 4 आ गया है। ये बहुत कॉमन से अंडरस्टैंडिंग है जो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि हमने अब यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ही था 1। वो हम लिखते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि कोई नंबर नहीं है, बट 1 होता है ऑलवेज। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हमें नंबर के आगे नहीं ब्रैकेट बना देनी, यहाँ पे बनानी थी। अब जहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10x, 5y जहाँ 5y प्लस 4x जहाँ 4x, 4y जहाँ 4y प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे 10x प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y, देन 10x प्लस 4x कितना आ गया आपके पास 14x प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएंगे तो एक ही y बचेगा, तो सीधा y लिख देंगे और साइन बड़े डिजिट का, देन प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गए 6x प्लस 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 5 में 4 ऐड किए 9y, और वो भी पॉजिटिव बड़े का साइन आएगा। अब आप देखिए अब क्या कर सकते हैं, इनमें से भी 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 निकालते हैं बाहर, क्या बच जाएगा, ये नंबर तो एज इट इज़ ही रहना है। 14x प्लस वाई कुछ कॉमन निकाला नहीं, 3 इनमें से बाहर निकाले, अंदर क्या रह गया 2x प्लस 3y, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए x माइनस वाई 2x प्लस वाई, अगेन कुछ कॉमन नहीं है, और 49 और 9 भी किसी टेबल में एक साथ नहीं जाते। तो सबसे पहले आपने कॉमन नहीं देखना है, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए ये चीज़। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 इस नंबर का ऑलरेडी स्क्वायर था, और 49 7 का है तो इस पर आ गया होल स्क्वायर। ऐसे 9 किसका है, 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है, इन पे ऑलरेडी था तो ये इस पर आ गया। अब ये पूरी टर्म अंदर जो ब्रैकेट की होती है वो a है, और ये पूरी टर्म भी है। आपको सिंपली करना है, जो भी आपका a है a प्लस b की वैल्यू को लिख देंगे एंड a माइनस b, वहाँ पे हम साथ में दूसरी चीज़ भी रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे प्लस में लिख दिया, यहाँ पे माइनस में, a प्लस b a माइनस b। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, देखिए 7x जा 7x, 7 प्लस माइनस माइनस 7y जा 7y, प्लस 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 3 2 जा 6x, प्लस 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 3y जा 3y, देन यहाँ पे 7x माइनस 7y माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 3y आ गया हमारे पास। और सिंपली आगे क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को देखना है। 7x प्लस 6x 13x प्लस हो रहे थे, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4y, और साइन बड़े डिजिट का, एंड यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 गए, एक ही x रहेगा और साइन पॉजिटिव बड़े डिजिट का, माइनस माइनस प्लस 7 में 3 ऐड करेंगे 10y, और साइन आ गया माइनस, जो 7 के आ गया है। साइन ऑलवेज किसका लगता है, बड़े डिजिट का, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया, सिर्फ नंबर है, वो मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ओवर
3 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 तो नीचे है कॉमन, बट उसको हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगी। तो सिंपल करो, जो हमने आइडेंटिटी सीखी है, तो ये पूरा a है और ये पूरा b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, जो a की वैल्यू 20/3 प्लस 7/3 एंड 20/3 माइनस 7/3। देन क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3, 20 प्लस 7, और यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया, 20 माइनस 7। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इन दोनों को ऐड करते हैं, 27/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस कर दिया 13/3। कटिंग हो सकती है तो हम करेंगे, 3 1 जा 3 9 जा, देन 3 1 जा एंड 3 3 जा, तो 13 3 जा कितना होता है 39। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन मिक्स फ्रैक्शन दी है, तो मिक्स फ्रैक्शन से हमने सबसे पहले इम्प्रॉपर बना ली। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी, देन अगेन ए माइनस बी, एलसीएम ले लेते हैं 10, 73 प्लस 21, देन आ गया हमारे पास 94। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस कर देते हैं एलसीएम 10, 73 में से हमें माइनस करना है 21, तो हमारे पास आ गया 52। अब सिंपली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। कटिंग हो सकती है तो कर देते हैं, ऐसे हो सकती है भी 2 के टेबल में 2 5 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा। देन यहाँ पे भी 2 के टेबल में हो सकती है 2 4 जा 8, देन 2 7 जा एंड 2 5 जा। अब आप देखिए इनकी आगे कटिंग नहीं हो रही, 47 और की 5 के साथ और 20 की भी 26 की भी 5 के साथ, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 47 और 26 को मल्टीप्लाई करके आ गया 1222 एंड 5 5 जा हमारे पास आ गया 25। और आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो ब्रैकेट के अंदर है ना 0.7 0.3 में से कुछ भी कॉमन नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, और ये ए हो गया, ये बी, इनके बीच में माइनस का साइन है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, ए जो भी हमने लिखा है ए प्लस बी, देन ए माइनस बी। अब हमें इनको सॉल्व कर देना है, क्या आ जाएगा, जब प्लस करेंगे 0.7 में 0.3 तो 1.0, और जब इसमें से माइनस करेंगे 0.4 तो 1.0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है 1 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो 1 4 जा 4, और पीछे से एक जो डेसिमल लगना है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लगा देंगे और आगे लिख देंगे 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितना सिंपल है आइडेंटिटी लगाना। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, इसके माइनस बी के, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6.0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं 3.0। नंबर के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, अगर 0 है ओनली, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम सीधा लिख देते हैं 6 × 3, तो 6 3 जा 18 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको हर क्वेश्चन में ये समझाया कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ गया तो आपने यही देखना है कॉमन आ रहा है कि नहीं। इसमें कुछ ऊपर नंबर्स में नहीं आ रहा था तो हमने सिंपली अपना सम सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे सीधी आइडेंटिटी हम लगा सकते थे क्योंकि ऑलरेडी ए स्क्वायर बी स्क्वायर था। यहाँ पे देखिए जहाँ पे सीधा बन रहा है दोनों पे स्क्वायर था तो हमने लगा दी, 75 48 किसी का स्क्वायर नहीं होती, तो यहाँ पे सीधा स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लग रही। सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से कुछ कॉमन आता है कि नहीं। ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जाते हैं, तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो अब देखिए ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3 कॉमन निकालने से हमारे पास रह गया 25 x प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अगर इसमें से भी 3 बाहर निकाल दें तो हमारे पास बच जाएगा 16 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देन अब हम लिख सकते हैं अंदर जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं, 25 है 5 का, और इन दोनों नंबर से हमारे पास अगेन एक होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है, और इसको भी अप्लाई करने से हमारे पास एक और होल स्क्वायर आ गया। तो ये पूरी टर्म अंदर ए बन गई और ये पूरी टर्म बी हो गई हमारे पास। हमने लिखा बाहर जो नंबर है एज इट इज़, देन अंदर ए, देन क्या लिख देंगे प्लस बी,
देन अगेन ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे फिर से ए की वैल्यू जो भी है हमारे पास प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड बी की वैल्यू। अब देखिए क्या आइडेंटिटी थी हमारी, जो भी हमारा ए होगा, ये ए है ना, ए प्लस बी देन ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें लिखना है 5x जा 5x, 5y जा 5y प्लस 4x जा 4x, 4y जा 4y, देन 5x प्लस 5y माइनस 4x माइनस 4y। सॉल्व कर देते हैं, प्लस 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 5 में 4 ऐड किए 3x मतलब 9x हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 के एक ही y बचेगा वो भी पॉजिटिव, यहाँ पे 5 में से 4 के एक ही x बचेगा पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया था माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो 4 ऑलरेडी प्लस क्या है तो 5 प्लस 4 हो गया हमारे पास 9y। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आया 3 9x प्लस y ब्रैकेट में x प्लस 9y। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए 18 क्वेश्चन में ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है बट इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ग्रुपिंग नहीं हो रही, और सब में से तो एक साथ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमने दोनों चीज़ें अप्लाई कर ली, कॉमन भी नहीं आ रहा ग्रुप होके कॉमन भी नहीं आ रहा, तो मीन्स यहाँ क्या लगेगी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कैसे लगाएं, आइडेंटिटी तो लग रही थी हमारे पास जब 2 नंबर थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम उनको पहले लिख के आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, और दूसरा मेथड है कि यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है जहाँ तो हम वो आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो दोनों ही वे देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे जब हम दूसरा वे लगाएंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट सोच लेंगे ए स्क्वायर को बी को आगे लिख लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख देते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4, तो बचेगा ए माइनस 1, तो वहाँ पे हमारा सम फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको आगे ला के सम नहीं कर सकते। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी होती है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्या आइडेंटिटी है वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आंसर दिया है और आपने इस आंसर को कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन फॉर्म में, तो हम उल्टा चलते हैं क्वेश्चन में, ए स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा और 4 किसका स्क्वायर हो सकता है 2 का, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख के ब्रैकेट में बना देते हैं यहाँ तक और इसको अलग रख देते हैं। अभी हमने सिर्फ इतने सम्स को लेके चलना है, तो 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, इसको ना देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अंदर क्या आना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू है 2, देखिए 2 2 ज़ा 4 है, यहीं से बना ना। तो अब अगर हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है a प्लस बी, बी की जगह हमारे पास 2 है, तो हमें इसका आंसर मिल गया। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी खुली थी उसका आंसर क्या है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपके लिए, अब इस क्वेश्चन में डबल आइडेंटिटी लग रही है, एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली और दूसरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, जब प्लस बी लिख सकते हैं पहले, एंड अगेन अगर प्लस लिख लिया है तो ए माइनस बी। अब अगर यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बस वेरिएबल अरेंज कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस 2 एंड ए माइनस बी प्लस 2। ये आ गए हमारे दोनों फैक्टर्स। अच्छे से ध्यान से करना और प्रैक्टिस करने से आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन हमारे पास अगर हम सीधा यहाँ पे लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सम सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने माइनस को बाहर निकाला, बी स्क्वायर, बी क्या बन गया पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी, अगेन जो मैंने ऊपर लगाई थी, बी का स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 को कभी भी किसी का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू बी इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू ए की जगह बी है और बी की जगह 1 है, तो यही बना। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता था, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये बन गया a, ये b, तो a प्लस बी की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी
एंड ए माइनस बी, और जब माइनस करेंगे ब्रैकेट में रखना है और बाद में साइन चेंज होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ ए प्लस बी प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें ध्यान से देखना है। अगर हम इन तीनों को देखें तो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो सेम वो आइडेंटिटी बन रही है। इसमें बाहर लिख देते हैं 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू है 3, तो 2 3 6 ही बन रहा है। तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोला होगा तो ये आया होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर ऑलरेडी लिख दिया। अब ये a हो गया और ये b हो गया। हम लिख देते हैं a प्लस बी की वैल्यू और यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी की वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी इसके साथ अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आज हमने 13C एक्सरसाइज पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली और आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।